This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Exercise 10C, Question number 7. Question number 7 में हमसे ये कहा जा रहा है पार्ट ए में कि अगर हमारे पास दो टाइप की कॉफ़ीज़ हैं, एक पी है और एक क्यू है, इन दोनों को मिला के अगर एक मिक्सचर एक्स बनाया जा रहा है तो पी और क्यू का इंडिविजुअल वेट कितना होगा। और जिस रेशो से ये डाली जा रही है वो रेशो है 3:13, यानी कि पी डाली गई है 3 के रेशो से और क्यू कॉफ़ी डाली गई है 13 के रेशो से। तो ये बताइए कि ये जो एक्स ब्लेंड तैयार हुआ है इसमें पी कॉफ़ी कितने किलोग्राम या ग्राम शामिल की गई है और क्यू कॉफ़ी कितने किलोग्राम या ग्राम शामिल की गई है। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेशो है हमारे पास 3:13, ये पी का रेशो है और ये क्यू का रेशो है। सम ऑफ रेशो हमारे पास आएगा 3 + 13 = 16। और जो ब्लेंड हमारे पास तैयार हुआ है उसका टोटल वेट है 800 ग्राम, यानी ये जो एक्स है हमारे पास इसका वेट है हमारे पास 800 ग्राम। अब हमें ये बताना है कि इस 800 ग्राम में पी कितने किलोग्राम या ग्राम शामिल है या और क्यू कितने किलोग्राम या ग्राम शामिल है। इसके लिए हम ये करेंगे, ये पी का हमारे पास रेशो है, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से जो कि टोटल सम ऑफ रेशो है और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। तो हमारे पास पी का वेट निकल आएगा जो कि होगा 150 किलोग्राम। बिल्कुल इसी तरह से हम क्यू का मालूम करेंगे, 13/16 मल्टीप्लाई बाय 800 = 650 किलोग्राम। पार्ट बी में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक वाई ब्लेंड हो या मिक्सचर हो और वो भी 800 ग्राम हो और उसको अगर हम बनाएं पी, क्यू और आर के साथ, यानी कि वाई मिक्सचर में पी, क्यू और आर तीनों शामिल हों और इनका रेशो कुछ इस तरह से हो 1, 7 और 12। तो हमें पार्ट बी में बताना ये है कि कितने किलोग्राम पी और कितने किलोग्राम टाइप आर की कॉफ़ी को शामिल किया गया है, यानी कि हमें इनका वेट बताना है जो कि इस मिक्सचर के अंदर मौजूद है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि इसका रेशो क्या है, P/Q/R। P है हमारे पास 1:7:12, ये इसका रेशो है। सम ऑफ रेशो होगा हमारे पास 1 + 7 + 12 = 20। अब हम इसमें बताएंगे कि P का कितना वेट शामिल है। इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 800 से जो कि हमारे पास टोटल यहाँ पर Y का वेट है और P का जो रेशो है हमारे पास वो है 1। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 40 kg। अब हम बात करेंगे R की, क्योंकि हमसे पूछा सिर्फ P और R के बारे में गया है। अगर Q के बारे में भी पूछा जाता तो हम Q का भी वेट निकालते, लेकिन यहाँ हम Q का वेट नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 12/20 मल्टीप्लाई बाय 80
मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल्स टू 480 किलोग्राम। ये था हमारे पास पार्ट बी। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक जेड ब्लेंड बनाएं, यानी कि एक जेड मिक्सचर बनाएं और उसके अंदर एक्स और वाई को शामिल करें। जैसे कि हमने पहले देखा कि एक्स मिक्सचर था हमारे पास पी और क्यू का, और वाई मिक्सचर था पी क्यू एंड आर का। ये सिचुएशन थी हमारे पास। अब हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि तीनों तरह की कॉफ़ी का क्या रेशो इस्तेमाल किया गया है जेड को बनाने में, यानी कि पी क्यू और आर का क्या रेशो इस्तेमाल किया गया है इस जेड मिक्सचर को बनाने में, जबकि एक्स और वाई की जो तादाद है या जो वेट है वो इक्वल है इस मिक्सचर के अंदर। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ कि हम एक जेड मिक्सचर बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर हमने एक्स मिक्सचर और वाई मिक्सचर का इस्तेमाल किया है, और एक्स मिक्सचर ऑलरेडी पी और क्यू को कंपोज करके बनाया गया था और वाई मिक्सचर पी क्यू एन आर को कंपोज करके बनाया गया था। सवाल ये है कि जेड के अंदर पी क्यू एन आर का क्या रेशो मिलाया गया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्यू का भी यहाँ पर रेशो मालूम करना होगा, तो हम यही मालूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पूरा डाटा गिवन है। क्यू का रेशो हम किस तरह से मालूम करेंगे, 7/20 मल्टीप्लाई बाई 800 इज इक्वल्स टू 280 किलोग्राम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पी कॉफ़ी एक्स और वाई में कितनी शामिल की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने बात की थी एक्स ब्लेंड की, तो एक्स के अंदर पी का जो वेट है वो है 150 और जेड के अंदर या आप देख सकते हैं पी का वेट है 40। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे 150 प्लस 40 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 190 किलोग्राम, यानी कि जेड के अंदर 190 किलोग्राम पी कॉफ़ी शामिल की गई है। अब हम बात करते हैं टोटल ऑफ क्यू इन एक्स एंड वाई। क्यू कितनी शामिल की गई है, 650 शामिल की गई थी एक्स के अंदर और 280 शामिल की गई थी वाई ब्लेंड के अंदर। दोनों को मिलाया तो आंसर आया 930 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं आर की। ये आर कॉफ़ी कितनी शामिल की गई है एक्स एंड वाई में। तो आप यहाँ से देखिए एक्स कॉफ़ी से वो सिर्फ वाई ब्लेंड में शामिल की गई है, एक्स में यहाँ पर आपको कहीं पर भी वाई नहीं नज़र आएगा, तो इसलिए जो वैल्यू हमें यहाँ मिली थी यानी कि जेड ब्लेंड को सॉल्व करते वाई ब्लेंड की कॉफ़ी बनाते हुए आर का जो रेशो था उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो आर की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर 480 किलोग्राम। इस तरह से हमारे पास ये तीनों वेट्स निकल के आ चुके हैं जो कि जेड ब्लेंड को बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किए। अब हमें रेशो फाइंड आउट करना है। ये पी का रेशो है, ये क्यू का वेट है और ये हमारे पास आर का वेट है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 19, 93 एंड 48। ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। ये बिल्कुल हमने इसी तरह से किया है जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 10A के अंदर अपने वैल्यूज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर आए थे। यहाँ तक हमारा पार्ट सी कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट डी की बात करेंगे। पार्ट डी में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जेड कॉफ़ी बनाते हुए जब हमने जेड का मिक्सचर बनाया था तो उसके अंदर जो कि हमारे पास 800 ग्राम है, इसके अंदर
पी कॉफ़ी शामिल हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पी कॉफ़ी का इस्तेमाल हुआ था और ये हमारे पास वेट भी आया कि ये 19 के रेशो से हमने इसको इस्तेमाल किया था। तो ये पूछ रहे हैं कि जब हमने जेड का ब्लेंड बनाया जो कि 800 ग्राम है, तो इसके अंदर पी कॉफ़ी का वेट कितना शामिल है। पी कॉफ़ी का वेट निकालने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर पी कॉफ़ी के रेशो की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ आ चुका है जब हमने जेड के ब्लेंड को तैयार किया था। ये है 19 को आप डिवाइड करेंगे 160 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। ये 800 हमारे पास ये वैल्यू है, 19 हमारे पास ये रेशो है और ये 160 कहाँ से आया। ये 160 हमारे पास 19 प्लस 93 प्लस 48 को ऐड करके आया। ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 95 kg। इट मीन्स कि अगर 800 ग्राम का ये जेड ब्लेंड तैयार किया जाए या किलोग्राम का ये हमारे पास जेड ब्लेंड तैयार किया जाए तो पी टाइप की जो कॉफ़ी है वो हमारे पास 95 किलोग्राम तैयार होगी। यहाँ जितनी भी यूनिट्स मैंने इस्तेमाल की वो किलोग्राम की, तो ये भी आप किलोग्राम ही एज्यूम करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन आपके सवाल में यहाँ ग्राम दिया हुआ है तो इसके मतलब ये कि ये जो वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी ये सारी की सारी ग्राम में होंगी।